अध्याय 3 श्लोक 4 भागवत गीता। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यां पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनाद् एव सिद्धिं समधिगच्छति। अनुवाद: न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्म निष्ठा को प्राप्त कर सकता है और न केवल कर्म के त्याग मात्र से सांख्य निष्ठा को प्राप्त हो सकता है। व्याख्या: इस श्लोक की प्रथम पंक्ति कर्मयोगी अर्थात कर्मयोग के अनुयायियों के लिए है तथा दूसरी पंक्ति सांख्य योगी अर्थात ज्ञान योग के अनुयायियों से संबंधित है। केवल कर्म से विरक्त रहने से कर्मफल से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। उसी प्रकार केवल संन्यास की सांसारिक औपचारिकताओं को अपनाकर तथा सन्यासी बनकर कोई भी मनुष्य मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। पूर्णता के लिए जो आवश्यक है वह मन की पवित्रता है। हमारे अस्तित्व में पूर्णता तभी आती है जब हम पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं। सभी क्रियाएं समय से बधी हुई होती हैं, बस स्थिरता ही है जिस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता है। गलती से कुछ लोग स्थिरता को क्रियाहीनता का पर्याय समझकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्थिर होकर एक स्थान पर बैठ भी जाए तब भी अगर उसके विचारों में उसकी वासनाओं द्वारा प्रेरित इच्छाएं भ्रमण कर रही होती हैं तो वह निष्क्रिय नहीं हो सकता है। विचार भी एक प्रकार के कर्म ही होते हैं। यदि मनुष्य को निष्कर्म होना है तो उसे बिना कर्म के परिणाम की अपेक्षा के कर्म करना चाहिए। सांख्य में प्रगति का मार्ग धीमा तथा क्रमिक है। बहुत ही दुर्लभ मामलों को छोड़कर अचानक ब्रह्म ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता है। स्वयं की खोज में साधक को तमस से रजस, रजस से सत्व तथा सत्व से सृष्टियात्मक चेतना तक बढ़ना पड़ता है। पहला पक्ष शरीर तथा मन को इस प्रकार अनुशासित करके निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना है कि आसानी से तथा स्वाभाविक रूप से कर्म कर सकें और फिर कर्म कुछ इस तरह से करे कि क्रिया करते समय भी साधक का मन स्थिर हो। कर्मयोग तथा सांख्य योग दोनों में कर्म तथा ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। केवल उनका अनुपात बदलता रहता है जिसके कारण इन दोनों मार्गों के बीच में अंतर पैदा हो जाता है।